चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। इसका टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर। बहुत इजी टॉपिक है। ये एक्सरसाइज फालतू का है। एक्सरसाइज 4.5 में इसका यूज़ है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन से बहुत कम है, 4 या 5 क्वेश्चन है। देखना यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, 2 रो 2 कॉलम वाला, A11 A12 A21 A22। इसका माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। पहले माइनर की बात करेंगे, फिर कोफैक्टर पे आएंगे। माइनर को MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये IJ हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। I पोजीशन ऑफ रो होता है और J पोजीशन ऑफ कॉलम, यानी कौन से रो और कौन से कॉलम में वो एलिमेंट। जैसे हम इसका माइनर निकालना है तो M11 हो जाएगा। अगर हमको इसका माइनर निकालना है तो M12 हो जाएगा। इसका माइनर निकालना है तो M21 हो जाएगा। इसका माइनर निकालना है तो M22 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो माइनर होता क्या है। तो अगर इस एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना है, अगर हमको इसका माइनर निकालना है तो इसके सामने वाला डायगोनली सामने जो एलिमेंट दिख रहा है वो उसका माइनर होता है। तो A11 का माइनर कौन हो गया? A22। ठीक, यहाँ लिखा है। अगर हमको A12 का माइनर निकालना है यानी M12 निकालना है तो इसके सामने वाला A21। अगर इसका माइनर निकालना है तो इसके सामने वाला A12 और इसका माइनर इसके सामने वाला। आसान है, बहुत इजी है। ठीक, चलो इसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालना। माइनर तो आसान था ना, इसके सामने वाला इसका माइनर, इसके सामने वाला इसका माइनर, इसके सामने वाला इसका माइनर और इसके सामने वाला इसका माइनर। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर को CIJ या AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ किताबों में FIJ भी लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर CIJ और AIJ ही का ही यूज़ होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा AIJ का यूज़ होता है। देखना, जैसे MIJ था वैसे CIJ। अब I और J क्या है वो पहले से पता है। I पोजीशन ऑफ रो है और J पोजीशन ऑफ कॉलम है। जैसे हमको M11 था उसे A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। अब ये होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो असल में कोफैक्टर और माइनर दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी AIJ और MIJ दोनों इक्वल होता है, यानी जो माइनर वही कोफैक्टर। लेकिन कब? जब I और J को जोड़े और इवन आ जाए, यानी I प्लस J, यानी जो भी नंबर लिखा होगा इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इवन आता है तो कोफैक्टर और माइनर सेम होता है। जैसे यहाँ देख लो, 2 और 2 जोड़ोगे 4 आएगा, तो इवन है। इवन मतलब जो 2 से कट जाए तो इवन है, तो इसका आंसर और कोफैक्टर का आंसर दोनों सेम होगा। लेकिन अगर I प्लस J ऑड हो जाए, ऑड मतलब जो 2 से ना कटे, तो कोफैक्टर और माइनर का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, यानी दोनों का नंबर सेम होगा, बस कोफैक्टर माइनस में लिखा जाएगा। बुझे बात? यानी माइनर के आगे खाली माइनस लगा देंगे तो कोफैक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो कोफैक्टर बिल्कुल माइनर है, लेकिन I और J जोड़ने पे अगर इवन है तो हाँ, बिल्कुल सेम। लेकिन I और J जोड़ने पे ऑड है तो खाली माइनस लगा देने का। अब ऊपर वाले क्वेश्चन कहिए कि हमको कोफैक्टर निकालना था, A11 निकालना था, तो M11 के इक्वल है। ओके, 1 और 1 को जोड़ोगे इवन होगा तो दोनों सेम। या 1 और 2 को जोड़ोगे 3 ऑड है, आगे माइनस लग जाएगा। 2 और 1 को जोड़ोगे 3 ऑड है, आगे माइनस लग जाएगा। और 2 और 2 4 इवन है तो बिल्कुल सेम। बाकी जो माइनर का आंसर था वही छाप दिया गया, खाली जिसके आगे माइनस है उसके आगे माइनस लगा दिए। इजी है। चलो अब इस पर एक्सरसाइज आते हैं 4.4 में। क्वेश्चन नंबर 1। अभी 2 रो 2 कॉलम वाला देखें, इस क्वेश्चन के बाद 3 रो 3 कॉलम वाला भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है शायद। यहाँ 2 -4 0 और 3 ये लिखा हुआ है। इसका माइनर भी फाइंड करना है, कोफैक्टर भी फाइंड करना है। तो अगर इसका माइनर निकालना है तो M11 बोलेंगे, इसको M12 बोलेंगे, इसको M21 बोलेंगे और इसको M22 बोलेंगे। अच्छा, M11 का क्या? सामने वाला। M12 का क्या? सामने वाला। M21 का क्या? सामने वाला। M22 का क्या? ये सामने वाला। देख लो, इजी है। कोफैक्टर असल में माइनर ही होता है। तो जैसे यहाँ देखो, 1 और 1 को जोड़ा, 1 और 1 को जोड़ा 2, तो जो माइनर का आंसर है वही कोफैक्टर का आंसर है। 1 और 2 को जोड़ा 3 ऑड, तो माइनर के आंसर में आगे माइनस लगा देंगे। तो 0 के आगे अगर माइनस लगाओगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 और 1 को जोड़ा 3 ऑड, तो माइनर के आगे माइनस लगा देंगे
तो चलो माइनर के आगे माइनस लगा दिए। अब माइनर का वैल्यू है -4, तो -4 लिख दिए, तो माइनस माइनस +4। यहाँ देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, तो इवन है तो बिल्कुल माइनर वाला ही सेम होगा। असल में कोफैक्टर हमको फाइंड करना है, और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा। सवाल में कोफैक्टर निकालने के लिए अगर बोलता है तो आपको माइनर फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे 3 रो 3 कॉलम और डिटर्मिनेंट का। तो 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट है, यहाँ एलिमेंट पहले से हम लोग जानते हैं। अगर हमको इसका माइनर निकालना, जैसे 2 रो 2 कॉलम में आप देखोगे माइनर सारे एलिमेंट का निकला है, चारों एलिमेंट का निकला है, वैसे ही 3 रो 3 कॉलम में भी पूरे के पूरे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकलेगा। इस एलिमेंट का भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इन सभी का निकलेगा। तो आप अगर इसका निकालेंगे तो M11 बोलेंगे, इसका निकालेंगे तो M12 बोलेंगे, इसको निकालेंगे तो M13 बोलेंगे। इसके लिए M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ठीक है। M11 की अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद है ना। अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्मूला की बात किया जाए तो इस एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम, जिस रो या कॉलम में उसको भूल छोड़ देते हैं, अब बाकी जो 4 एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो असल में माइनर वही है। इस एलिमेंट का अगर हमको माइनर फाइंड करना है तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, देखो जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट है ये 4 एलिमेंट को यहाँ पे लिख देंगे। M12 की बात करें तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा A21, A23, A31, A33, ये इसका डिटर्मिनेंट। अगर हम M13 की बात करें तो ये जिस रो में है या जिस कॉलम में है, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे। सॉरी, चलो देखते हैं यहाँ पे। अगर हमको इसका माइनर M21 का माइनर निकालना है तो M21 जिस रो में है या जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, जिस रो या जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, बाकी ये और ये इसका डिटर्मिनेंट। उसी तरीके से सारे एलिमेंट का अगर इसका निकालना हुआ M22 तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो A21, A13, A31 और A33। उस तरह से आप देख लो सारे एलिमेंट का माइनर निकाला गया। तो माइनर निकालने का 80% कॉन्सेप्ट तो हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में ही देख चुके हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट के लिए जब फॉर्मूला लगाया जाता है तो वो एलिमेंट जिस रो में है या जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी जो 4 है उसका एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वो उसका माइनर कहलाएगा, ठीक। कोफैक्टर है क्या, तो कोफैक्टर बिल्कुल माइनर ही होता है, इसके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हमको A11 निकालना है तो M11 के बराबर होगा, अगर हमको A12 निकालना है तो -M12 के बराबर होगा, क्योंकि 1 + 2 ऑड होता है। अगर हमको A13 निकालना है तो 1 और 3 को जोड़ के देखेंगे 4 आता है, तो बिल्कुल सेम। अगर हमको A21 निकालना है तो 2 और 1 को जोड़ के देखेंगे 3, तो आगे माइनस लगा देंगे। अगर हमको A22 निकालना है तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, बिल्कुल सेम। अगर हमको A33 निकालना है तो 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, तो बिल्कुल सेम। अगर हमको A32 निकालना है तो 3 और 2 को जोड़ के देखेंगे 5, ऑड है तो आगे माइनस लगा देंगे। क्लियर है। तो सारे एलिमेंट का जब माइनर फाइंड हो जाएगा तब हम उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, सारा मेहनत माइनर पे ही है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 2 में भी शायद 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका माइनर भी फाइंड करना और कोफैक्टर भी फाइंड करना है। अगर हमको इसका माइनर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म, 5 -1 1 और 2 यहाँ लिख देंगे। 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर फॉर्मूला का -1 × -1 -1 तो माइनस माइनस +1। इस तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। जैसे अगर हमको M22 निकालना है तो रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगा, 1 और 4 0 और 2, 1 और 4 0 और 2 सॉल्व करेंगे, 2 1 2 -4 × 0 0, 2 में 0 गया 2। तो किसी एक का नहीं निकालना है, सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो M11 से स्टार्ट किए हम, सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लिए, है ना। अब एक एक को समझाना, टाइम बर्बाद करना है, ठीक है ना। आप ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बहुत ईजी है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप इसके पीछे बहुत मेहनत कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 में, 4.1 में और 4.3 में भी। चलिए, ये तो था माइनर। अगर हमको इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, A11 निकालना है, तो बिल्कुल A11 के बराबर होगा 11। अगर हमको A12 निकालना है तो 1 और 2 को जोड़ोगे दोस्तों क्या मिलेगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 ऑड होता है तो आगे खाली माइनस लगा देंगे। अगर हमको A13 निकालना है तो 1 और 3 को जोड़ोगे 4, बिल्कुल सेम। अगर हमको A21 निकालना है, 2 1 को जोड़ 3 आएगा, आगे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस +4। हमको A22 निकालना है तो A22 दो जोड़ोगे 4 आएगा, बिल्कुल सेम। इवन है तो बिल्कुल सेम, ऑड है तो माइनस लगा देंगे, बस इतना ही याद रखना है। M23 2 और 3 को जोड़ो 5, ऑड है -1, माइनस लगा देना है। इस तरीके से अगर हमको A31 निकालना है तो 3 1 4, बिल्कुल सेम छाप देंगे। A32 निकालना है, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 तो आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A33 निकालना है, 3 और 3 6 होता है, इवन तो बिल्कुल सेम। ठीक है, चलो ये निकल गया कोफैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 बोलता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो का यूज़ करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज़ करके। तो सेकेंड रो है कौन सा बाबू, ये है 2 0 1। इसको क्या बोलोगे आप, A21 A22 और A23, इसका कोफैक्टर निकालना है। A21 निकालेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होता है, आगे माइनस लग जाएगा माइनर के, और इसके लिए माइनर क्या होगा, रो कॉलम ख़त्म, 3 8 2 3। इस तरह से सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। उसी तरीके से A22 निकालना है हमको तो 2 और 2 4 होता है, बिल्कुल सेम, रो कॉलम ख़त्म, 5 8 1 3, 5 8 1 3 सॉल्व करेंगे 7 आएगा। फिर हम A23 निकालेंगे, 2 3 को फैक्टर 2 और 3 जोड़ेंगे 5, आगे माइनस लगा देंगे। तो दोस्त इसके लिए रो कॉलम ख़त्म, 5 3 1 2, 5 3 1 2 सॉल्व करेंगे -7 आ गया। अब सवाल क्वेश्चन कह रहा था कि आपको सेकेंड रो का कोफैक्टर का यूज़ करके, सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इसके लिए बड़ा आसान फॉर्मूला है, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना है कोफैक्टर की मदद से, तो किसी भी एक लाइन का, ध्यान से सुनना, एक लाइन का, चाहे वो लाइन रो हो चाहे वो लाइन कॉलम हो, किसी भी एक लाइन के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। जैसे अगर हमको R2 का से यूज़ करना था तो R2 के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और उस कोफैक्टर को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी A21 की जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से देख लो। यानी किसी एक लाइन के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, वो आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होगा। फिर से सुन लो, किसी भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला कोफैक्टर का यूज़ करके अगर लगाना है तो कोई भी एक लाइन, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, एक लाइन के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद वो सभी पार्टिकुलर कोफैक्टर को उस अपने एलिमेंट के साथ, जैसे A21 है तो अपने एलिमेंट उसका A21 वाला होगा, A22 है तो A22 के साथ, A23 है तो A23 के साथ। कैपिटल A कोफैक्टर है, स्मॉल a एलिमेंट है, एलिमेंट बाबू इसको बोलते हैं, और इसका कोफैक्टर यहाँ निकला है, बस इनटू करके जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ थर्ड कॉलम का कोफैक्टर यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो अब जाहिर सी बात है सॉल्व करना है, तुमको थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना होगा। तो A13 निकालें, इतना आया, A23 निकाले, इतना आया, देख लोगे आप, A33 निकाले, इतना आया, आ गया। फॉर्मूले के हिसाब से बात करेंगे, इनको थर्ड कॉलम यूज़ करना था तो A13 A23 और A33 है ये। तो A13 अपने कोफैक्टर के साथ, A23 वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर के साथ, और A33 वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर गया। अच्छा, आंसर यहीं पर हो सकता था, लेकिन किताब का आंसर कुछ और है, इसलिए किताब का आंसर लाने के लिए इतना मेहनत किया गया। अगर आपको बनाने को मिलेगा तो आप यहीं पर लाकर छोड़ सकते हैं, किताब वाला आंसर लाने का ज़रूरत नहीं, प्रूफ करने के लिए थोड़ी बोल रहा है।
फिर भी अगर किताब का आंसर लाना है तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं, वाई जेड को अंदर ले जाके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई जेड इंटू जेड, तो वाई जेड स्क्वायर, ये गया तो वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स इधर गया तो जेड एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जेड इधर गया तो जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों को जैसा था वैसा ही छोड़ दिए। अब देखो यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर जो प्लस में यहाँ लिख दिए, और यहाँ देखना एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाला यहाँ लिख दिया, यानी इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें। जब ये दोनों इधर छप गया तो बाकी ये दोनों बचा, तो एक्स स्क्वायर जेड यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ लिख दिया गया। अब इन दोनों में से वाई जेड कॉमन होता हुआ दिख रहा है, वाई जेड कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ छप जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई। अब गौर से देखो जेड माइनस वाई यहाँ भी है, जेड माइनस वाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। तो यहाँ वाई माइनस जेड मिलेगा, यहाँ जेड माइनस वाई है, तो हम जेड माइनस वाई जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से तो ये निकल गया वाई जेड आ गया, यहाँ से ये निकल गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। और चूंकि ये वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड था तो वाई प्लस जेड बच गया, वाई माइनस जेड की जगह पे हम जेड माइनस वाई निकालें, यानी वाई माइनस जेड की जगह पे हम जेड माइनस वाई निकाले हैं। तो अगर इसके जगह पे जब ये निकलेगा तो जाहिर सी बात है माइनस कॉमन होगा, तो माइनस यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखना, वाई जेड को छोड़ दिया है, माइनस एक्स को अंदर ले गए तो माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी दिमाग खर्च करेंगे, तो यहाँ से वाई जेड अब माइनस एक्स वाई में से वाई कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स। अब जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, कॉमन निकाल देंगे तो जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स और इंटू वाई माइनस एक्स। फिर से देख लो, ये जब सॉल्व होगा तो आएगा जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स और पहले से जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स। अच्छा, किताब का आंसर अभी भी मैच नहीं किया, किताब में है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर किताब में है वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड लाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तीनों इंटू में आ गया, ये हो गया इसका आंसर। फिर से बोल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक का आंसर ये दिया हुआ है, तो ये इतना लाने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव है, इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, तो सॉल्यूशन दोनों पढ़ के आए ना। कोफैक्टर वाला क्या होता है, किसी भी एक लाइन को पकड़ो और उसको उससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मिलाओ। A11 है लेकिन इसका कोफैक्टर A11 होना चाहिए, लेकिन A31 है, ये आंसर यहीं पर गैप हो गया। A11 है, A11 है, चलो सही है। अब A12 लिखा है यानी ये, तो A12 यहाँ होना चाहिए था, यहाँ A21 लिखा है यानी ये भी गैप सेम नहीं था। A21 है, बगल में A11 है, ऐसे ही गैप हो गया। A11 ठीक, A21 ढूंढो कहाँ है, यहाँ है, A21 लिखा है, फिर A31 और A31, यानी एक लाइन को पकड़ा, उसके एलिमेंट को उससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, तो ये हमारा डी सही हो गया। एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, जाइए बनाइए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।